नमस्कार। पिछले भाग में हमने सुना कि कौरवी की माँ उसका हाल चाल पूछने के लिए उसको फ़ोन करती है। आइए आगे की कहानी शुरू करते हैं। संवाद अपने फ्लैट के रूम में बैठा हुआ अपने लैपटॉप पर एक मीटिंग अटेंड कर रहा था, जिसमें उसके साथ उसका असिस्टेंट सोहम भी था। कुछ ही देर में उसके नाक में एक बहुत ही स्वादिष्ट सी खुशबू गई, जिसे महसूस करके संवाद को ऐसा लगा जैसे वो खुशबू उसे अपनी तरफ बुला रही हो। इसलिए उसने जल्दी जल्दी अपनी मीटिंग ख़त्म की और बालकनी की तरफ बढ़ गया ताकि अपने पास आती हुई खुशबू को इग्नोर कर सके। लेकिन जैसे ही वो बालकनी में पहुंचा, उसने देखा उसके बालकनी से लगी हुई एक बालकनी में एक टेबल पर डिफरेंट तरह के खाने रखे हुए थे, जिसमें से खुशबू आ रही थी। अब तो उसका खुद पर से कंट्रोल खो गया। उसने अपने कदम को पीछे लेना शुरू किया। लगभग 4 कदम पीछे लेने के बाद वो तेज़ी से आगे बढ़ते हुए बालकनी की रेलिंग पकड़कर उस पर चढ़ते हुए छलांग लगा दी और इसी के साथ वो दूसरी बालकनी में पहुंच चुका था। बालकनी में पहुंचने के बाद वो जल्दी से उस टेबल पर बैठ गया और अपने प्लेट में खाना निकालकर एक बीते मुंह में लिया। उस बीते को मुंह में लेते ही उसकी आंखें बंद हो गई और वो बोला, लेकिन कुछ भी हो, इस शहर में रहने वाले लोग खाना बड़ा अच्छा बनाते हैं। पहले धैर्य की माँ के हाथ का खाना भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन इस खाने का स्वाद तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। कहते हुए उसने खाना शुरू कर दिया और एक बार जो उसने खाना शुरू किया तो वो तभी रुका जब उसका पेट पूरी तरह भर गया था। खाना खाने में वो इतना बिजी हो गया था, उसे एहसास ही नहीं हुआ कोई उसे खड़ा होकर घूर रहा है, वो भी गुस्से से। जब उसका खाया हुआ खाना सारा ख़त्म हो गया, तभी एक आवाज़ उसके कान में पड़ी, खाना हो गया या और भी प्लेट में डाल दो। इस आवाज़ को सुनने के बाद संवाद कहता है, अरे नहीं, मेरा पेट भर गया है, वैसे बहुत ही टेस्टी खाना था। कहते हुए उसने प्लेट में पड़ा हुआ आखिरी निवाला अपने मुंह में रख लिया। तब कहीं जाकर उसे एहसास हुआ कि अभी कोई उससे बात कर रहा था। यह एहसास होते ही उसने जल्दी से अपना सर उठाकर देखा तो वहाँ पर कौरवी खड़ी हुई थी और वो सिर्फ खड़ी ही नहीं थी बल्कि उसे गुस्से से घूर रही थी। उसकी आंखों को देखकर साफ बताया जा सकता था कि अगर उसे एक खून माफ़ होता तो वो सबसे पहले संवाद का ही खून करती। वहीं संवाद ने जब उसे ऐसे घूरते देखा तो बोला, अरे मिस रॉय, ये आप है? मुझे तो पता ही नहीं था कि ये आपका घर है। वैसे आपके हाथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट है। जाने मैंने लास्ट टाइम इतना टेस्टी खाना कब खाया था। उसकी इस बात को सुनकर भी कौरवी अभी भी उसे घूरे जा रही थी और उसके ऐसे घूरने से संवाद अपनी जगह से उठकर कौरवी के पास आ गया और बोला, माना कि मैं बहुत क्यूट हूँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम मुझे ऐसे देखती रहोगी। कहीं मुझे नज़र लग गई तो क्या होगा? उसकी इस बात को सुनकर कौरवी को और भी खीज मच रही थी और वो इसी झुंझलाहट में कहती है, अच्छा आपको नज़र लग जाएगी तो 1 मिनट रुकिए। कहते हुए वो अंदर चली गई और कुछ ही देर में वापस आ गई। उसके हाथ में एक नज़र बट्टू और नींबू मिर्च थी। संवाद ने उसे देखा तो बोला, ये क्या है? उसकी इस बात का जवाब देते हुए कौरवी कहती है, मेरी माँ कहती है कि अगर किसी चीज़ में नज़र लगने की संभावना है तो इस नज़र बट्टू को वहाँ टांग देना चाहिए। ऐसे ही अगर नज़र लग चुकी है तो इस नींबू मिर्च को अपने गले में टांग लो। जो नज़र लग भी गई होगी उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। उसकी इस बात को सुनकर संवाद कहता है, जिसके पास नज़र बट्टू पहले से हो तो उसे भी नज़र लग जाती है क्या? उसकी इस बात पर कौरवी से पहले कुछ बोलती, संवाद ने उसे कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया और बोला, और मेरी नज़र बट्टू तो तुम ही हो। ऐसे में मुझे तुम्हारी लगाई हुई नज़र भी मेरे लिए अच्छी नज़र का काम ही करेगी। संवाद ने ये बातें इतनी प्यार से कही थी कि एक पल को कौरवी के दिल में गुदगुदी सी होने लगी थी, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल करने के लिए अपने हाथों से अपने कपड़ों पर
करते हुए बोला, चलो कुछ खा लो, क्योंकि मुझे पता है आपने अपने लिए ही सब कुछ बनाया था, लेकिन आप खाती उससे पहले मैंने ही ये सब खा लिया, तो अब आप भी थोड़ा खा लो। उसकी हर एक हरकत से कभी तो कौरवी को गुस्सा आता, कभी दिल गुदगुदा जाता, तो कभी उसे प्यार करने को दिल चाहता। ये सब कौरवी के साथ पहली बार हो रहा था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस फीलिंग को कैसे संभाले और कैसे वो इस फीलिंग को एक्सप्रेस करे। अभी वो इसी सोच में गुम थी और खाना खाते जा रही थी कि तभी उसका ध्यान एक फ़ोन कॉल से टूटा। ये फ़ोन संवाद का था। वहीं संवाद ने जैसे ही अपने फ़ोन की घंटी सुनी तो उसने अपना फ़ोन चेक किया तो उसके फ़ोन पर चाँद फ्लैश हो रहा था। ये देखकर उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन पिक कर लिया। वहीं कौरवी ने भी तिरछी नज़रों से फ़ोन पर लिखा हुआ नाम पढ़ लिया था। नाम पढ़ने के बाद उसके दिल से आवाज़ आती, छिछोरा कहीं का, एक का नाम जान रख रखा है और मुझ पर लाइन मार रहा है। लेकिन संवाद जिसके इस ख्याल से अनजान था, उसने फ़ोन पिक किया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, सामने से चिल्लाते हुए आवाज़ आई, भाई यार मुझसे ये नहीं हो रहा है। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि संवाद ने फ़ोन की अपने कान से दूर कर लिया और अपना सर ना में हिला दिया। तो कौरवी और संवाद के इस प्यारे से किस्से के कौरवी और संवाद के इस प्यारे से किस्से को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।